सर व्हाट्सएप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई आज की इस मूवी में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वुल्फ क्रीप 2 नाम की इस मूवी को। भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, वीडियो को लास्ट को वॉच करना है। लेट्स गेट स्टार्ट टुडे अवर वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो करप्ट पुलिस वालों को देखते हैं जो अपना सरकारी कोटा पूरा करने के लिए एक शहर के शिकारी में ट्रेलर का ओवर स्पीड का चालान काट देते हैं। अभी यहाँ एक बहस के दौरान मिक कहता है कि मैं तो अपने लिमिट में जा रहा था, और दोनों पुलिस वाले उनका रौब दिखाते हुए उसकी बेइज्जती करते हैं और उसको चेतावनी देते हैं कि इस रास्ते तुम अपना घिसा पिटा ट्रक लेके वापस कभी भी नहीं आओगे, और उसको चालान थमा कर चले जाते हैं। मिक को कुछ भी समझ नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। खैर वो टिकट को अपनी जेब में रख लेता है और अपनी गाड़ी में से एक स्नाइपर निकाल कर मीरों दूर से एक पुलिस वाले का सर उड़ा देता है, जिस वजह से ना उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। मिक हाथ में पेट्रोल का कैन लिए उनकी गाड़ी तक पहुंचता है, जहां वो देखता है कि दूसरा पुलिस वाला गैली वुडमल जख्मी हालात में भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे पकड़कर पहले तो वो उसकी टांग तोड़ता है और फिर उसे उसी की गाड़ी में बिठाकर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है, और वो इसी तरीके से उन लोगों पे अपनी भड़ास निकाल देता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ एक कपल यंग था, वो जा रहा था, जिनका नाम था रुडगर और उसकी गर्लफ्रेंड कैटरीना। ये सिडनी से लिफ्ट लेते हुए एक वुल्फ क्रीक के एक जंगल पार्क में आते हैं, जहां वो कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और रात में वहीं पर एक टेंट लगाकर सो जाते हैं। और अब आधी रात में मिक उनके पास से गुजरता है और टेंट लगा देखकर वो उन्हें कहता है कि यहाँ नेशनल पार्क में टेंट लगाना मना है और मैं तुम्हें कारवा पार्क तक छोड़ सकता हूँ, यानी कि लिफ्ट दे सकता हूँ, जहाँ पर ना तुम रात बिता सकते हो। पर रुडगर को ना वो काफ़ी वियर्ड सा लगता है, जिस वजह से वो उसकी मदद लेने से मना कर देता है। अब मिक की सटक जाती है और वो उसको चाकू मार कर घायल कर देता है और कैटरीना को काबू करके उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है कि तभी रुडगर पीछे से हमला कर देता है। पर रुडगर जख्मी हालात में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता और मिक उसका गला काट कर उसे मार देता है। ये दृश्य देखकर कैटरीना सुन्न रह जाती है और फिर मिक उसको बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। और अब थोड़ी देर बाद कैटरीना को होश आता है कि मिक रुडगर की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा होता है ताकि वो अपने कुत्तों को खिला सके। और यहाँ पर मौका देखकर कैटरीना वहाँ से भाग जाती है और वीराने में इधर उधर भटकने लगती है। इधर पॉल हैमरस्मिथ एक टूरिस्ट वहाँ से गुजर रहा होता है कि अचानक कैटरीना उसके गाड़ी के सामने आ जाती है और कैटरीना को ऐसी हालत में देखकर वो अपनी गाड़ी में उसको बिठा लेता है। पर इससे पहले कि उससे वो कुछ बात कर पाता, मिक वहाँ आ जाता है और उनका पीछा करने लगता है। और अब कुछ टाइम पीछा करने के बाद उनकी गाड़ियाँ उबड़ खाबड़ रास्ते पर अटक जाती है, जहाँ मिक उन पर स्नाइपर की गोलियां बरसाने लगता है, जिससे बचता हुआ पॉल नीचे झुक जाता है और वो गोली कैटरीना को लग जाती है, जिससे उसकी उसी समय पर मौत हो जाती है। पर पॉल गाड़ी भगा ले जाता है और अब बचते बचाते छुपते छुपाते सुबह हो जाती है और वो यहाँ पर कैटरीना की लाश को वही छोड़कर आगे बढ़ जाता है और कुछ टाइम बाद वो हाईवे तक पहुंच जाता है। पर अब उसके पास लो फ्यूल और कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि उसको किधर जाना है। तो सामने से एक ट्रक आता देख उससे मदद मांग लेता है, पर जल्दी उसे रियलाइज होता है कि मिक ने ट्रक के ड्राइवर को मारकर उस ट्रक को चुरा लिया था। वो वहाँ से भागने लगता है। काफी लंबी भागदौड़ के बाद मिक क्रिस के गाड़ी को खाई से नीचे गिरा देता है और उस ट्रक को भी खाई में नीचे फेंक देता है, और जिससे वजह से पॉल की गाड़ी से ट्रक जा टकराता है और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जोरदार धमाका हो जाता है। पॉल बड़ी मुश्किल से बच जाता है और वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। और अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी, मिक के पास बंदूक होती है। वो चाहता तो पॉल को वही शूट कर सकता था, पर उसे इस लुक छुप यानी कि हाइड एंड सीक में मजा आने लगा था, तो वो छुपके से उसका पीछा करता है। बेचारा पॉल उस रेगिस्तान में बेखबर घंटों भटकता रहता है, पर उसे कोई भी मदद नहीं मिलती। और अब लास्ट में वो डिहाइड्रेटेड होकर एक कॉटेज के पास आकर बेहोश हो जाता है। और अब जैक और लिल एक एल्डरली कपल जो उस कॉटेज में रहते थे, बहुत बूढ़े हुए थे, उसकी मदद करते हैं और उसे खाने के लिए थोड़ा सा खाना देते हैं और उसको पानी भी देते हैं। पर इससे पहले कि वो उससे कुछ बात कर पाते, मिक वहाँ पर आ जाता है। इससे पहले तो जैक धमका कर वहाँ से भेज देता है, पर जैसे ही वो अंदर आता है, मिक पीछे से उसकी बंदूक से उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। उसके बाद लिल को भी मार देता है
और ये सब देखकर पॉन डर कर उधर से भाग जाता है। मिक घोड़े से उसका पीछा करता है। काफी देर भगाने के बाद वो उसे पकड़ लेता है, उसे लॉकआउट करके अपनी गुफा जैसी दंगल में ले जाता है। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, दंजल एक अंडरग्राउंड जगह होती है जो बाहर से तो नॉर्मल लगती है और अंदर से किसी तय खाने की तरह बहुत बड़ी होती है। और अब यहाँ वो उसे एक कुर्सी के साथ बांध देता है। मिक उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि वो उसके और उसके शिकार के बीच में घुस आया, जिसके वजह से कैटरीना की जान चली गई। और अब वो उसे टॉर्चर करके उससे बदला लेना चाहता था। और अब जैसे ही वो उसे मारने आता है, प्रॉन से कुछ जोक्स और एक ऑस्ट्रेलियन गाना सुनाने लगता है। इस गाने पर मिक ताल से ताल मिलाता है। मिक को उसका मजाकिया अंदाज पसंद आता है, तो वो उसके साथ एक गेम खेलता है जिसके बीच में वो कहता है कि मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलियन कल्चर और हिस्ट्री के बीच में कुछ 10 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उनमें से 5 सवालों के अगर सही जवाब दे दिए तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, पर हर गलत आंसर के लिए तुम्हारी एक उंगली काट दी जाएगी। और ये सुनकर पॉन खुश हो जाता है क्योंकि वो एक हिस्ट्री का स्टूडेंट होता है जो मिक को पता नहीं होता। और अब क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाता है और अब पॉन पहले 2 सवालों के जवाब फटाफट दे देता है, जिसे सुनकर मिक काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। और फिर पॉन तब ही एक हथौड़े के पास पहुंचने की कोशिश करता है, पर बंदा होने की वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। और अब यहाँ पे पॉल रिवील करता है कि वो एक हिस्ट्री का स्टूडेंट है, जिसे सुनकर ना मिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और इस बार वो एक टेढ़ा सा सवाल पूछता है जिसका आंसर भी टेक्निकली पॉल सही देता है, पर फिर भी अपने मन की भड़ास निकालने के लिए मिक पॉल की एक उंगली काट देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारा आंसर जो था ना वो गलत था। और अब अगले सवाल पे पॉन जानबूझकर आंसर गलत देता है और उसे दूसरे हाथ की उंगली काटने को कहता है ताकि उसका दूसरा जो हाथ है ना वो भी फ्री हो सके। और अब उंगली काटने के बाद मिक अपने रूम में शराब लेने जाता है। पीछे से पॉल वो हथौड़ी उठा लेता है और मिक के आने पे उसके सर पे दे मारता है, जिसकी वजह से मिक नीचे गिर जाता है और पॉल अपने आप को आज़ाद करवा कर वहाँ से भाग जाता है। और जल्द ही उसकी खुशी जो है ना वो निराशा में बदल जाती है जब उसको बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। उस सुरंग में काफी सारी लड़कियों की लाशें पड़ी हुई होती है जो काफी महीनों से वहीं सड़ रही थी। इनमें से एक लड़की जिंदा होती है जिसे बंदी बना कर रखा हुआ होता है। पॉल उन सब से बचता बचाता भागने की कोशिश करता है और उसको एक रास्ता मिल भी जाता है और वो देखता है कि उस रास्ते पे मिक ने ट्रैप बिछाया हुआ होता है, तो वो उसके ऊपर से छलांग मारने की कोशिश करता है। इतने में वो मिक के आने की आहट सुन के छिप जाता है और हथौड़े से उसके ऊपर वार कर देता है, पर वो देखता है कि वो मिक नहीं बल्कि वही लड़की होती है जो उससे मदद मांग रही थी। अब इतने में मिक उसको पीछे से दबोच लेता है और उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद पॉन को जब होश आता है, अपने आप को एक छोटे से टाउन में पाता है। उसके बॉडी पे जख्मों के काफ़ी निशान होते हैं, मतलब उसकी बॉडी जख्मों से पूरी भरी हुई होती है। उसे अपने हाथ पे एक नोट मिलता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है लूजर। और उस टाउन में जल्द ही पुलिस उसे ढूंढ भी लेती है। पॉल पुलिस को मिक के बारे में सब कुछ बता देता है और तब पुलिस उसको ये अनसस्पेक्ट मर्डर के लिए पुलिस मार देती है। अब इन्वेस्टिगेशन में वो अपना दिमागी संतुलन खो देता है, जिसकी वजह से उसे वापस इंग्लैंड डिपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर उसे एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, वो भी इलाज करने के लिए। और अब लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिक अपनी बंदूक के साथ अगली शिकार के लिए निकल जाता है और मूवी यहाँ पर ही एंड हो जाती है। सो भाई अगर वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन करना ऑल करके ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि भाई अगर मैं ये जो वुल्फ की जो 3rd पार्ट है ना उसको अगर एक्सप्लेन करूँ और वो अपलोड करूँ ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ भाई आप कौन सी सिटी से हो ना वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। और मैं मिलता आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।